गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो, जो कम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर आपने स्टार्ट कर रखा था उस चैप्टर में 5.3 एक्सरसाइज के 7 to 12 क्वेश्चन हम करते हैं आज। उसमें दो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे थे, दो डेफिनेशन पढ़ी जा रही थी, एक तो कंजुगेट एंड सेकंड इज मॉडुलस। देखो कंजुगेट कैसे निकालेंगे, जैसे जेड कम्प्लेक्स नंबर आप ए प्लस आइटा बी लेके चल पड़े तो जेड के कंजुगेट को ऐसे तो रिप्रेजेंटेशन है, ऊपर बार लगा देंगे, इसे कंजुगेट पढ़ेंगे। और कंजुगेट को निकालने का तरीका क्या है, जब भी कंजुगेट निकालना होगा तो आयटा का साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, तो ए माइनस आयोटा बी। जेड कम्प्लेक्स नंबर अगर ए प्लस आयोटा बी है तो जेड का कंजुगेट होगा ए माइनस आयोटा बी। अच्छा, जेड कम्प्लेक्स नंबर जैसे आपने ए प्लस आयोटा बी ले लिया, इसका जब मॉडुलस निकालोगे मोड ऑफ जेड, तो उसको निकालने का तरीका रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और उसका सम और रूट, ये आएगा। जेड कम्प्लेक्स नंबर हो गया ए प्लस आइटा बी, तो उसका जो मॉडुलस है उसे कैसे निकालेंगे हम, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर उसका सम और रूट, ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड। क्लियर है? ये दो टॉपिक पढ़ने हैं। कंजुगेट के लिए तो आपको आइटा का साइन चेंज करना है, और मॉडुलस निकालना तो उसका प्रोसीजर है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर उसका सम और रूट। काफ़ी क्वेश्चन आप इनके ऊपर वेस्ट कर भी चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको पहले पढ़ना है, उस क्वेश्चन नंबर 7 में यही दो चीज़ करनी है, कंजुगेट निकालो और मॉडुलस निकालो कम्प्लेक्स नंबर का। जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा क्यूब माइनस 4 प्लस का 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 आयोटा की पावर 4। ये क्या कम्प्लेक्स नंबर समझ आया? 1 प्लस आयटा उसका क्यूब माइनस 4 प्लस 3 आयटा का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 आयटा की पावर 4, ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कम्प्लेक्स नंबर को आपने जेड कंसिडर कर लिया है। तो पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लो। देखो आयटा क्यूब को हम लिख देंगे आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस आयटा आ जाएगा। आयटा क्यूब क्या बनेगा, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, दैट इज -1 इंटू आयटा तो माइनस आयटा। अब इसकी कैलकुलेशन करो तो z इक्वल टू आयटा क्यूब की जगह माइनस आयटा रख देंगे तो 1 माइनस आयटा आ गया, माइनस 4 आयटा स्क्वायर होगा -1 तो -3 आ जाएगा, प्लस में आएगा 7 माइनस 9 आयटा की पावर 4 को कैसे निकालेंगे, आयटा स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज -1 और उसका स्क्वायर कितना होगा +1, तो 7 माइनस 9 आ जाएगा। अब ये z की वैल्यू क्या बन के आएगी, 1 माइनस आयटा 4 माइनस 3 हो जाएगा -1 और 7 माइनस 9 किसके बराबर होगा, 7 माइनस 9 -2। तो ये वैल्यूज बन के आएंगी। तो z किसकी इक्वल हो गया 2 1 1 तो बैलेंस हो गए, तो -2 और माइनस आयटा ये आ जाएगा z कम्प्लेक्स नंबर। आपको समझ आ गया? पहले तो इस कम्प्लेक्स नंबर को ही सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। अब इसका लेंगे हम कंजुगेट। तो z का जब कंजुगेट लेना हो तो आयटा का साइन चेंज करेंगे, इधर आयटा नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो दिस विल बी कंजुगेट। क्लियर है? कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इसका मॉडुलस निकालना हो मोड जेड, तो उसका तरीका क्या, स्क्वायर रूट तो लेना, ये रियल पार्ट -2 का स्क्वायर प्लस आयटा का मल्टीपल होगा -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 का स्क्वायर सम और रूट। मॉडुलस कैसे लिया समझ आ गया? जो रियल पार्ट था उसका स्क्वायर कर दो प्लस आयटा का मल्टीपल -1 उसका स्क्वायर सम और रूट। -2 का स्क्वायर तो आ गया 4, -1 का स्क्वायर 1 तो 4 + 1 दैट इज √5। तो यहां से कह देंगे मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू कितनी होगी, √5। क्लियर है? ये आ गया रियल पार्ट -2 उसका स्क्वायर प्लस -1 उसका स्क्वायर 4 + 1 दैट इज √5, तो मॉडुलस ही आ जाएगा। कंजुगेट निकालना हो तो आपको आयटा का साइन चेंज करना है, और मॉडुलस निकालना हो तो उसके लिए रियल का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी का स्क्वायर उसका सम और रूट। ठीक है, ये आ जाएगा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 7th क्वेश्चन के सभी पार्ट ऐसे ही करने, देखो और देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है जैसे 7वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, 7 प्लस आयोटा स्क्वायर इसका कंजुगेट प्लस 6 माइनस आयोटा माइनस का 4 माइनस 3 आयोटा का क्यूब, ये कम्प्लेक्स नंबर जेड ले लिया अपने। 7 प्लस आयोटा का स्क्वायर उसका कंजुगेट प्लस 6 माइनस आयोटा माइनस 4 माइनस 3 आयोटा का क्यूब। तो आयटा क्यूब की जगह आप लिख दोगे आयटा स्क्वायर इंटू आयोटा दैट इज ए माइनस आयोटा, आयटा स्क्वायर तो -1 इंटू आयटा माइनस आयटा। तो यहाँ वैल्यूज क्या बन के आएंगी 7, आयटा स्क्वायर हो गया -1 उसका कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट अभी बाद में लेंगे, 6 माइनस आयटा -4 और माइनस माइनस +3 और आयटा का क्यूब। तो 7 - 1 तो 6, 6 का कंजुगेट 6 ही होगा,
क्योंकि कंजुगेट में आयटा का साइन चेंज होगा। ये 7 माइनस 1 तो 6 है, और 6 को आप लिखना चाहो तो 6 प्लस 0 आयटा ले सकते हो। तो इसका कंजुगेट लोगे तो 6 माइनस 0 आयटा, 0 लिखने का कोई फर्क ही नहीं है, तो 6 ही रहेगा। वो रियल नंबर है ना, तो उसका कंजुगेट इटसेल्फ ही आएगा। ये वाली वैल्यू क्या बन के आई हुई है, 6 माइनस आयटा। नाउ आयटा क्यों बोलिए, किसकी इक्वल है, माइनस आयटा, तो ये माइनस आयटा आ जाएगा, -4 और माइनस का 3 आयटा। नाउ जेड की वैल्यू क्या बनी बोलो सब, 6 से 12 हो गया, 12 माइनस 4 दैट इज 8, माइनस आयटा और -3 आयटा -4 आयटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इसका कंजुगेट निकालना हो तो कंजुगेट के लिए किसका साइन चेंज करेंगे, आयटा का। आयटा का साइन चेंज करेंगे तो इधर नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो 8 प्लस 4 आयटा ये बनेगा। क्लियर नहीं आता का काम। ये तो हो गया 6 में से 6 6 12, 12 माइनस 4 दैट इज 8, माइनस आयटा -3 आयटा -4 आयटा। तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये बन गया, अगर जेड का कंजुगेट 8 प्लस 4 आयटा। नाउ आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मॉडुलस निकालोगे, क्या निकालते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस के लिए क्या करना था, रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस आयटा का मल्टीपल जो है -4 उसका स्क्वायर, सम और रूट। मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकलेगा, समझ आ गया। रियल का स्क्वायर प्लस आयटा का जो मल्टीपल है उसका स्क्वायर, सम और रूट। 8 का स्क्वायर तो हो गया 64, और -4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये 6 4 10 है, और 6 प्लस 7 प्लस 8 80, 16 इंटू 5 लिख देंगे, 16 का रूट 4, 4 रूट 5। तो मॉडुलस ऑफ जेड ये भी लिख सकते हो, ये भी, दोनों ही ठीक है। 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो समझ आ गया। मतलब पहले तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके लिख लेना। ये जैसे इसका कंजुगेट है, पहले आयटा स्क्वायर की वैल्यू रखो। आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो 7 माइनस 1 क्या होगा, 6, और 6 का कंजुगेट 6 ही होगा। ये 6 माइनस आयटा आया हुआ है, आयटा क्यूब माइनस आयटा आएगा, और माइनस ही आएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा। अरेंज करके लिखा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब जेड का आपको क्या लेना था, कंजुगेट। कंजुगेट लेंगे तो आयटा का साइन चेंज करेंगे, माइनस की बजाय क्या आ जाएगा, प्लस। फिर इसका क्या निकालना था, मॉडुलस। तो मॉडुलस के लिए रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और उसका सम और रूट, इसका मॉडुलस निकालना है तो 80 आ जाएगा, दैट इज 4√5। कर पाएंगे ना, तो हो जाएंगे ना। इस क्वेश्चन के पार्ट्स ऐसे ही करने, पहले इन्हें सिंप्लीफाई कर लेना और देख लीजिए। चलो एक आधा पार्ट और मैं आपको बता देता हूँ। 7th क्वेश्चन का 4th पार्ट है, जैसे क्या का 1 माइनस आयटा की पावर -2 अपॉन 1 प्लस आयटा की पावर -2, इसे सिंप्लीफाई करना है। 1 माइनस आयटा की पावर -2 प्लस 1 प्लस आयटा की पावर -2, इसका आपको कंजुगेट और मॉडुलस निकालना है। तो पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयटा b की फॉर्म में लिखना चाहेंगे। क्या करेंगे बोलो, पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, उसके बाद कंजुगेट और मॉडुलस लेंगे। तो इसे आपने z कंसिडर कर लिया, तो दिस z इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस आयटा पूरे का स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस आयटा कंप्लीट का स्क्वायर। ये टर्म आएंगे ना, 1 अपॉन 1 माइनस आयटा का स्क्वायर अपॉन 1/1 प्लस आयटा का स्क्वायर। एलसीएम क्या बन के आएगा, 1 माइनस आयटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयटा का स्क्वायर। ये बन गया एलसीएम तो आपका। ये टर्म इधर आएगी तो 1 प्लस आयटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयटा का स्क्वायर। ओके, z इक्वल टू करो सिंप्लीफाई, 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस 2 आयटा, फिर 1 प्लस आयटा स्क्वायर माइनस का 2 आयटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो इस पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे ये, तो ये आएगा a का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और कंप्लीट का होल स्क्वायर। यही बना 1 स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर उस पूरे का होल स्क्वायर। तो प्लस 2 आयटा माइनस 2 आयटा तो बैलेंस आयटा स्क्वायर होगा -1, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 0 आ गया। नीचे आयटा स्क्वायर -1 होगा, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, तो 0/4 0 आ जाएगा। तो z इक्वल टू 0 आ गया, या 0 प्लस 0 आयटा, ये कम्प्लेक्स नंबर लिखते हो। अब इसका कंजुगेट निकालना हो तो 0 माइनस 0 आयटा दैट इज 0 ही है, और इसका मॉडुलस लेना हो तो वो भी क्या बनेगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सम रूट लेंगे तो 0। तो इस केस में 7th क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है ना, इसमें कम्प्लेक्स नंबर आपका बन गया 0, इसका कंजुगेट लेंगे तो वो भी 0, और इसका मॉडुलस लेंगे तो वो भी 0 ही है, हो जाएगा। तो ठीक है सर, बस इस 7th क्वेश्चन के पार्ट्स करके देख लेना आप। 8वें क्वेश्चन के पार्ट्स उनमें भी वेरिफिकेशन, ये 1-2 पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। Z1 कम्प्लेक्स नंबर आपको क्या गिवन है, 1 प्लस 2 आयोटा। Z2 कम्प्लेक्स नंबर क्या है, 6 प्लस 5 आयोटा। Z1 तो है 1 प्लस 2 आयोटा, और Z2 जो कम्प्लेक्स नंबर है दैट इज 6 प्लस 5 आयोटा।
देन वेरीफाई दैट। तो आपको ये वेरिफिकेशन करनी कि Z1 इंटू Z2 की प्रोडक्ट और फिर कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट इसकी इक्वल आएगा। क्या जो वेरिफिकेशन हो समझ आ गई? Z1 इंटू Z2 पहले दोनों की प्रोडक्ट करो फिर मॉडुलस लो, राइट हैंड साइड में दोनों का अलग अलग मोड लेके क्या कर दो, प्रोडक्ट तो दोनों के आने चाहिए इक्वल। तो अब इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं, दैट इज Z1 इंटू Z2 निकालते हैं। पहले Z1 कम्प्लेक्स नंबर तो 1 + 2 आएटा हो गया, Z2 कम्प्लेक्स नंबर 6 + 5 आएटा होगा। Z1 तो 1 + 2 आएटा, Z2 हो गया 6 + 5 आएटा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 + 5 आएटा, ये टर्म तो अच्छे से आई गई। 2 आएटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएटा प्लस 2 आएटा इंटू 5 आएटा कितना आएगा, 10 आएटा का स्क्वायर, यही बनेगा। अब ये वैल्यूज आ गए 6 प्लस में 12 और 5 आ गया 17 आएटा, और आएटा स्क्वायर होगा -1 तो -10, दैट इज 17 आएटा माइनस का 4। 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आएटा इंटू 2 12 आएटा, 2 आएटा इंटू 5 आएटा 10 आएटा स्क्वायर। आएटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो ये -10 आ जाएगा, और ये 12 और 5 हो गया 17, और 17 आएटा और माइनस का 4 आ जाएगा। तो Z1 इंटू Z2 जो कम्प्लेक्स नंबर है दोनों की प्रोडक्ट समझ आई। अब Z1 इंटू Z2 का मैग्नीट्यूड लेना है, तो Z1 इंटू Z2 इसका क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाएगा, इस 17 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर सम और रूट, यही बन के आएगा। 17 का स्क्वायर निकाल लेना, वो 289 होगा, और 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 9 और 6 15, 8 9 1 10, 305 आ जाएगा, ये √305 आ जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को, ये तो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट निकालना था। राइट साइड में क्या करना है बोलो, पहले Z1 का मॉडुलस लेंगे फिर Z2 का मॉडुलस लेंगे। तो Z1 का मॉडुलस बोलो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ये बने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर उसका रूट। Z2 का मॉडुलस आएगा 6 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर सम और रूट। 4 + 1 दैट इज √5 आ गया। ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 36 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, 6 5 11, 3 2 5 61, ये आ जाएगा। 61 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 5 और 6 5 30, तो ये बनेगा राइट हैंड साइड। ये तो लेफ्ट हैंड साइड बन के आ गई है, और ये वैल्यू क्या बन गई है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल बन के आ गई है। कर लेंगे ना इसे, क्या क्या बताओ। Z1 ले लिया आपने 1 + 2 आएटा, Z2 लिया 6 + 5 आएटा, Z1 इंटू Z2 ले लेंगे तो प्रोडक्ट कर लेंगे, इनकी वैल्यूज बन जाएगी। Z1 Z2 का मॉडुलस लेंगे तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर सम और रूट। फिर राइट हैंड साइड में Z1 का मोड इंटू Z2 का मोड, तो Z1 का मॉडुलस लेंगे तो Z1 का मॉडुलस क्या बन के आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट। Z2 का मॉडुलस लेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का सम और रूट। ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। लेफ्ट और राइट दोनों के आगे इक्वल आ गई, कर पाएंगे ना इसे। ठीक है, ऐसी से अगला पार्ट है, उसमें यही तो कम्प्लेक्स नंबर दे दिया आपको Z1 और Z2। जो वेरिफिकेशन है वो ये करवाना चाह रहा है कि Z1 बाई Z2 उसका मॉडुलस इक्वल टू Z1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई Z2 का मॉडुलस। कर पाएंगे ना। लेफ्ट और राइट दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले आप Z1 बाई Z2 की कैलकुलेशन कर लेना। Z1 हो गया 1 + 2 आएटा, Z2 हो गया आपका 6 + 5 आएटा। इसे a + आएटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करेंगे तो 6 - 5 आएटा से मल्टीप्लाई और 6 - 5 आएटा से डिवाइड कर लोगे नहीं से सोल्व, और फिर जो ये कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा इसका क्या लोगे, मॉडुलस। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। मॉडुलस के लिए क्या करेंगे, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर सम और रूट। मॉडुलस के लिए यहाँ लिख देंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में क्या लिखा जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसका स्क्वायर और सम और रूट। फिर राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन करेंगे। राइट हैंड साइड में आपको क्या निकालना है, Z1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई Z2 का मॉडुलस। तो Z1 का मॉडुलस निकल जाएगा, नीचे Z2 का मॉडुलस, उसे सोल्व कर देंगे। लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगी, हो जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन के पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में देखो क्या है, इफ Z इज एनी कम्प्लेक्स नंबर। ये कह रहा है Z अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है एंड Z कंजुगेट विद कंजुगेट, देन आपको ये प्रूव करना है कि Z इनवर्स इज इक्वल टू Z कंजुगेट डिवाइडेड बाई मोड Z का स्क्वायर, और जहां पर Z कम्प्लेक्स नंबर कैसा है, नॉन जीरो। ये प्रूव करो कि Z इनवर्स किसकी इक्वल होगा, Z कंजुगेट डिवाइडेड बाई मोड Z का स्क्वायर।
ठीक है, टू प्रूव ये करना है। तो देखो इसका प्रूफ देने के लिए जो जेड कम्प्लेक्स नंबर है उसे आप मान के चल पड़े, सपोज ए प्लस आयटा बी है, तो जेड इनवर्स का क्या मतलब है, ए प्लस आयटा बी इसकी पावर -1, तो ये 1 ए प्लस आयटा बी आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आयटा की टर्म हमें रखनी नहीं होती, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। समझ आइए बातें, जो टू प्रूव करना उसको देख के काम कर रही है, ये टू प्रूव करना है। तो जेड ले लिया आपने कोई भी आर्बिट्री कम्प्लेक्स नंबर, दैट इज ए प्लस आयटा बी। जेड इनवर्स क्या बन जाएगा, ए प्लस आयटा बी की पावर -1, तो 1 ए प्लस आयटा बी आ जाएगा। नाउ इसे रेशनलाइज कर दो, दैट इज ए माइनस आयटा बी डिवाइडेड बाई ए माइनस आयटा बी। रेशनलाइज करने पे क्या लिखा समझ आ गया, ए माइनस आयटा बी अपॉन ए माइनस आयटा बी। ऊपर तो ए माइनस आयटा बी आ ही गया, नीचे वाली टर्म क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ये आएगा ए माइनस आयटा बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बन गया, ए माइनस आयटा बी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयटा स्क्वायर हो गया -1 तो प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये तो हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जेड इनवर्स निकालना था। राइट हैंड साइड में आपको किसकी वैल्यू देखनी है, जेड कंजुगेट डिवाइडेड बाई मोड जेड का स्क्वायर। जेड कंजुगेट क्या आएगा, ए माइनस आयटा बी, कंजुगेट के लिए ही करेंगे, आयटा का साइन चेंज करना है। और मॉडुलस इस कम्प्लेक्स नंबर का जब निकालोगे तो इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर सम और रूट। मॉडुलस ऐसे निकलेगा ना, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट है जो आयटा का मल्टीपल उसका स्क्वायर सम और रूट। और जब इसका स्क्वायर करोगे तो इधर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बन के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। विद जेड कम्प्लेक्स नंबर तो आपने ए प्लस आयटा बी ले लिया, तो जेड का मॉडुलस जब निकाला जाएगा तो मॉडुलस के लिए क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सम और रूट। ठीक है, और फिर आपको स्क्वायर लेना था, इसका स्क्वायर लोगे तो ये स्क्वायर इधर ले देंगे, रूट खत्म होकर ये बन जाएगा। तो ये तो राइट हैंड साइड आ गई, ये क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है ना, कर ली जाएगी ना कैलकुलेशन। क्या क्या, दोबारा सुनो, जेड का इनवर्स निकालना है तो जेड कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयटा बी लो, तो जेड इनवर्स ये आ जाएगा 1 ए प्लस आयटा बी। डिनोमिनेटर में से आयटा को रिमूव करना है, तो आयटा क्या करोगे, रेशनलाइज, रेशनलाइजेशन कर दिया तो इससे मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, तो नीचे तो ये टर्म आएगी। फिर उनको चाहो तो अलग अलग लिख सकते थे, लेकिन आपको राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन करनी है। राइट हैंड साइड जेड कंजुगेट अपॉन मोड जेड का स्क्वायर। कंजुगेट के लिए आयटा का साइन चेंज करना है, मॉडुलस ये निकाल ही लिया, और स्क्वायर लेंगे तो इधर रूट खत्म हो जाएगा, दैट इज दिस। तो ये राइट साइड और ये लेफ्ट दोनों क्या है, इक्वल है, कर लेंगे ना। ठीक है, चलो सब 10th क्वेश्चन को पढ़िए। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, so that for z belongs to c, so that for z belongings to c, कि z कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए मोड z इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ z इक्वल टू 0। z कोई कम्प्लेक्स नंबर है और उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 होगा अगर z किसके इक्वल हो, 0 की इक्वल हो। तो देखो z इक्वल टू आप a प्लस आयटा बी, ये कम्प्लेक्स नंबर लेके चल पड़े। क्या लिया, z कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयटा बी। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का जब मॉडुलस निकालेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम और रूट। z कम्प्लेक्स नंबर तो हो गया a प्लस आयटा बी, और मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मोड z इक्वल टू 0 है, तो मोड z इक्वल टू 0 है तो कह देंगे ये 0 के बराबर है, दैट इज रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। स्क्वायर रूट दोनों से खत्म कर दो, स्क्वायर करके तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 आ गया। अब इन दोनों का स्क्वायर और सम 0, तो दोनों अलग अलग 0 ही होंगे, दो क्वांटिटीज हैं, उनका स्क्वायर और सम 0 आ गया। तो ये तभी संभव है जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों क्या बने, 0, या कह दो ए और बी क्या होंगे, 0। और ए और बी 0 हो गए तो जेड कम्प्लेक्स नंबर क्या था, ए प्लस आयटा बी, दैट इज इक्वल टू 0 जमा आयटा 0, तो किसकी इक्वल आ गया, 0। समझ आ गई ना, सिंपल सी कैलकुलेशन है। इफ एंड ओनली होएगा, जस्ट रिवर्स लिखना है, ये यही लगाते रहो, आई डबल एफ लिखते रहो। इसका मीनिंग होता है कि ये है तो ये है तो ये है तो ये, इससे इससे एक दूसरे को इंप्लाई करेंगे। यूं करा, किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 तभी होगा जब वो कम्प्लेक्स नंबर 0 हो। तो जेड कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयटा बी लेके चल पड़े, मॉडुलस ऑफ जेड ये आ गया, मोड जेड को 0 से इक्वेट करवा दिया, तो रूट वाली टर्म 0 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो इधर रूट खत्म हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है, दो क्वांटिटीज का स्क्वायर और सम 0 हो,
ये तब भी संभव है जब दोनों जीरो ही हों, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तब भी स्क्वायर करके तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इनका स्क्वायर और सम जीरो है ना, जैसे ये कंडीशन आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो यहां से केवल एक ही पॉसिबिलिटी निकलेगी कि ए भी जीरो होगा और बी भी जीरो होगा। इसका केवल यही सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि आप ए को पॉजिटिव बी को नेगेटिव लेके जोड़ने की कोशिश करोगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम जीरो नहीं आ सकता, और सम अगर जीरो आया हुआ है, स्क्वायर और सम अगर जीरो है, दोनों का स्क्वायर और सम जीरो है, तो ये तब भी संभव है जब ए और बी दोनों के दोनों क्या बनेंगे जीरो, जब ए भी जीरो होगा और बी भी जीरो। और ए और बी दोनों जीरो बन गए तो जो जेड कम्प्लेक्स नंबर था ए प्लस आयटा बी, वो जीरो जमा आयटा जीरो किसके इक्वल आ गया, जीरो के, तो जेड इक्वल टू जीरो आ गया। तो मोड जेड जीरो तो जेड इक्वल टू जीरो। कर पाएंगे ना इसे, ये हो गया आपका। अच्छा 11th क्वेश्चन है, उसे देख लीजिए। जेड कम्प्लेक्स नंबर दे दिया आपको x प्लस आयटा वाई, तो ये प्रूव करना है कि मोड x प्लस मोड वाई विल बी लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ z। तो देखो कैसे प्रूफ देंगे। आप कोई कम्प्लेक्स नंबर ये z लेके चल पड़े, एक तो मैं लिखता हूं मोड ऑफ x को, और एक इधर लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम और रूट। बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन होगी, सोच के बोलिए। भाई अगर y की वैल्यू जीरो ही हो जाती ना, y अगर जीरो भी होता, भाई यहाँ x है, इधर x और y दो टर्म है, तो y एक्स्ट्रा टर्म y भी है। अगर y की वैल्यू जीरो भी बनती तो भी एक्स स्क्वायर का रूट लेके x तो आना ही था, मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाती है। तो और अदरवाइज तो ये इससे कम ही रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ और जुड़ेगा, फिर स्क्वायर करोगे तो ये इससे हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा। जैसे इधर तो लेते हो 3 स्क्वायर और इधर लेते हो 3 स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो सोचने की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर रूट ले दिया ना मैंने, स्क्वायर रूट ले दिया तो इसको हटा दो, तो ये वैल्यू इससे क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मीनिंग है वो समझ आया। थोड़ा सा चलो इसके बारे में आपको बताता हूँ, वैसे पहले आ तो चुका ही है, नेक्स्ट पेज पे दोबारा करेंगे। 3 लिखा और 4 लिखा, 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, ये ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है ये स्टेटमेंट, क्योंकि इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होता है लेस देन और इक्वल टू। दोनों काम तो एक साथ हो भी नहीं सकते, भी कोई नंबर किसी से छोटा भी हो जाए बराबर भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा, या तो कम ही होगा या इक्वल ही होगा। तो इसको हम प्रॉपरली कैसे पढ़ेंगे, आइदर 3 लेस देन 4 और 3 इक्वल टू 4। तो ये तो ठीक है नहीं, लेकिन ये बात ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो लेस देन इक्वल टू का मीनिंग ये होता है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के बताता हूँ। जैसे ये रखा आपने एक्स स्क्वायर रखते हैं और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखते हैं, तो ओबियस है ये वैल्यू इससे लेस देन इक्वल टू ही आएगी, निश्चित तौर पे आनी है। भाई यहाँ तो दो क्वांटिटीज हैं, वाई एक्स्ट्रा ही तो है, तो इन दोनों का सम तो इससे ज़्यादा ही होगा, या ये वैल्यू इससे कम ही रहेगी। और इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब वाई जीरो ही हो। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले दो तो इधर तो एक्स बन गया लेस देन इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस एक्स आता है, माइनस नहीं लिखना चाहते तो मोड लगा दिया ताकि पॉजिटिव ही रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो तो वैसे स्क्वायर क्वांटिटीज का समय तो पॉजिटिव चल ही रही है, मैंने दोनों तरफ क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया। इस मोड से मत परेशान होना, मोड तो बस इसको पॉजिटिव लेने के लिए करती है। इसका नेगेटिव लोगे तो वो भी इससे कम रहेगा, और पॉजिटिव लोगे तो वो भी इससे कम, इसकी हमें जरूरत इसलिए लिख दी। सिमिलरली आप ये लिख सकते हो कि वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट ले देना और मोड ले दो, तो मोड वाई विल बी लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जेड कम्प्लेक्स नंबर आपका क्या चल रहा था, एक्स प्लस आयटा वाई, यही था जेड कम्प्लेक्स नंबर। इस कम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉडुलस निकालते हो तो वो क्या बनेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, मोड एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। ये मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू वो ऊपर लिख रखा। ये मोड वाई विल बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड, ये इनइक्वालिटी 2 आ गई। समिंग 1 एंड 2, 1 और 2 का सम कर दो, लेफ्ट लेफ्ट में और राइट राइट में, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मोड जेड प्लस मोड जेड 2 टाइम्स ऑफ मोड जेड, दिस विल बी आवर आंसर। कर पाएंगे नहीं से, क्या किया, एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर से कम रहेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले दिया है। ऐसे यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले दिया है, इसका नाम क्या रख दिया, मोड जेड, इसे भी क्या बोल दिया, मोड जेड। तो इसका सम कर दो, तो मोड एक्स प्लस मोड वाई विल बी लेस देन इक्वल टू मोड जेड प्लस मोड जेड, दैट इज 2 मोड ऑफ जेड, इससे कम आ जाएगा। हो जाएगा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो, इफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सच दैट, इफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स
आर सच दैट कि मोड Z1 इक्वल टू मोड Z2 की दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे जिनका मॉडुलस तो इक्वल है कि Z1 का मोड Z2 के मॉडुलस के क्या है, इक्वल है. टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सच दैट मोड Z1 इक्वल टू मोड Z2, then is it then necessary that Z1 इक्वल टू Z2. तो ये पूछना चाह रहा है क्या ये जरूरी है कि Z1 और Z2 इक्वल हो, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस इक्वल है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, क्या ये जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते और नहीं भी, लेकिन इन जनरल ये बात ट्रू नहीं है. और जब भी किसी बात को गलत प्रूव करना हो ना तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देंगे. भी ट्रू करनी हो तब तो सबके लिए होगी, जनरल प्रूफ मिल जाएगा. और कोई कंट्राडिक्ट करनी हो, गलत प्रूव करनी हो कि ऐसा नहीं है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल दे देना ही पर्याप्त होता है. एग्जाम्पल दे देंगे वही काफ़ी है. तो आपको ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर बताने जिनका मॉडुलस तो इक्वल हो लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ना हो. पूछ तो रहा है क्या इक्वल होंगे, हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ. देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं जब रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो. मैंने आपके सामने Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया 3 + 4 आइटा, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर बना देता हूं 3 - 4 आइटा. कंजुगेट ले दिए एक तरीके से, और भी बहुत सारे दे सकते हैं. तो देखो मोड Z1 निकालोगे तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर सम और रूट, 16 और 9 25 का वर्गमूल 5 आएगा. मॉडुलस ऑफ Z2 निकालेंगे तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, आइटा का मल्टीपल -4 है, 16 + 9 25 का √5. दैट इज मोड Z1 इक्वल टू मोड Z2. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, इन दोनों का मॉडुलस तो इक्वल आ गया ना. मोड Z1 भी 5 है और मोड Z2 भी 5 है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तो इक्वल है. बट Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2, लेकिन Z1 Z2 के बराबर है नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल तब होते जब रियल पार्ट तो रियल के बराबर आता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के. यहाँ रियल पार्ट 3 है, रियल पार्ट 3 है, वो तो इक्वल हो गए, लेकिन आइटा का मल्टीपल इधर तो 4 है और इधर आइटा का मल्टीपल कौन है, -4, वो अब इक्वल नहीं है. तो Z1 नॉट इक्वल टू Z2. मतलब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस तो इक्वल है लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है. क्लियर है? और भी दे सकते थे आप, मान लो इसी क्वेश्चन में यही बना देते, -3 + 4 आइटा और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो आप 4 + 3 आइटा, तो बिल्कुल डिफरेंट ही आगे दोनों. भैया रियल पार्ट -3 ये यार तो इक्वल तो नहीं है. दैट इज Z1 नॉट इक्वल टू Z2. कॉम्प्लेक्स नंबर तो अलग अलग ही हैं लेकिन इनका मॉडुलस निकालो तो -3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 5. इसका मॉडुलस निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर 9, ये भी 5. दैट इज मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2. मतलब इन दोनों का मॉडुलस तो इक्वल आ गया लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं है. मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड इक्वल हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो ये जरूरी नहीं है. मॉडुलस दोनों का बराबर है बट Z1 नॉट इक्वल टू Z2. क्लियर है ना? ठीक है सर, बस ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेना. कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, इसके 12 क्वेश्चन हैं तो ये 3rd एक्सरसाइज आज आप कंप्लीट कर लोगे.